क्लास 8 के मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन टॉपिक ले रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, इन तीनों का अपन सरफेस एरिया का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का टॉपिक है, इसलिए फॉर्मूले पहले गौर से समझे। तो सबसे पहले नंबर टॉपिक ले रहा हूं मैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब बेस्ट आपके घर में जो आइटम जो क्यूबॉइड्स जैसे दिखते हैं वो है या तो माचिस की डिब्बी, या आप जिस रूम में बैठे हैं वो रूम, जिसके आप गौर से देखिए 6 टोटल फेसेस हैं। 6 फेसेस में 4 तो दीवारें हैं। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, 4 दीवारें दिख रही हैं, एक छत है और एक फर्श है नीचे। तो टोटल 6 फेस हो गए। तो इन 6 फेसेस को बोलते हैं अपन 6 रेक्टेंगल्स। क्यूबॉइड के अंदर ये 6 के 6 कौन होते हैं? रेक्टेंगल्स। और इन रेक्टेंगल्स का फिगर आपको जैसे लेना होता है ना, तो फिगर इस तरह का मैं एक इंप्रेसिव फिगर बना रहा हूँ। बिकॉज ये 3D फिगर है तो बोर्ड में बनाना इम्पॉसिबल है, तो ये इसका एक केवल इंप्रेसिव फिगर है। ये वाला। ओके, अब इसका जो एक कॉर्नर है, ये आपके रूम का एक कॉर्नर है। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन को आप लेंथ ले लें, दूसरी जो लाइन है बॉटम पे उसको आप ब्रेथ ले लें, और जो आपको हाइट दिख रही है छत तक टच करने वाली उसको आप हाइट कह लें। तो क्यूबॉइड में पहले बात, मेजरेबल जो डायमेंशंस हैं वो 3 हैं। 3 डायमेंशंस होती है इसके अंदर, और इसको कहते भी अपन 3 डायमेंशनल स्पीसी। 3 डायमेंशन में एक है लेंथ, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट। अब इन तीनों से जो पहले नंबर का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा LSA, जिसको कि बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑब्लिक एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स से जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आप ऐसा कंसीडर करो, अपने दिमाग में ऐसा पिक्चर बनाओ कि भाई जो फर्श है जहाँ पर आप लोग खड़े हैं या बैठे हैं, वहाँ एक कॉर्नर लेंथ ले लें, दूसरा कॉर्नर आप ब्रेथ ले लें, और ऊपर जो अपवर्ड जा रहा है उसको आप हाइट ले लें। तो आप देखेंगे कि आपका सामने वाला जो कॉर्नर है, जैसे कि मैं दीवार को लूँ, इस दीवार का जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एरिया में मेरे ब्रेथ और एक बार हाइट इंक्लूड हो रही है। ऐसे ही मैं अपोजिट दीवार लूंगा तो अपोजिट में मुझे एक बार वही हाइट और दूसरी बार ब्रेथ आ जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली देखिए, क्योंकि बोर्ड पर ये दिख नहीं रहा है, आपको शायद समझ में कम आ गया होगा, पर आप देखेंगे कि दोनों ही रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल नंबर 1 और एक ये रेक्टेंगल, ये कौन सा रेक्टेंगल जो बैकग्राउंड में पीछे वाला, दोनों देखिए आप हाइट जरूर इंक्लूड हो रहा है। तो इन दोनों रेक्टेंगल का मैं एरिया निकालता हूं, तो पहले रेक्टेंगल का इस वाले का आएगा H इंटू बी। ये दिख रहा है आपको ऐसा कि 90 डिग्री नहीं, बट बेसिकली ये 90 डिग्री है। ओके, तो पहला रेक्टेंगल हो गया आपका B इंटू एच, प्लस दूसरा रेक्टेंगल ये वाला, इसका L इंटू एच। ये आपके कमरे की 2 दीवारें हैं। तो ऐसी दीवारें कितनी टोटल? 2 नहीं 4। तो इसलिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए, फर्स्ट दीवार, सेकंड दीवार, टोटल 2 दीवारें ब्रैकेट के अंदर, और 2 दीवारों को बाहर 2 से और मल्टीप्लाई किया तो टोटल 4 दीवारें आ गई। अब इन 4 दीवारों में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए, कॉमन आ रहा है 2, एक H, ब्रैकेट में क्या बचा? L प्लस बी। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया, जिसको बोलते हैं अपन लेटरल सरफेस एरिया ऑब्लिक एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड। दूसरा फॉर्मूला लूं मैं टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला लेंगे तो आप दिमाग लगाइए, जब आपने कमरे के अंदर जब पूरे जितने भी फेसेस हैं, उन फेसेस में 4 फेस तो यहाँ पर काउंट कर लिए, जिनको अपन 4 वॉल्स बोलते हैं। अब पूरे क्यूबॉइड को पैक करना है तो 2 वॉल्स वहाँ पर और बाकी हैं, एक तो आपका फर्श और एक छत। तो आप इस 4 दीवारों के अंदर, यानी कि ट्वाइस ऑफ, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, BH प्लस ट्वाइस ऑफ LH, इसके अंदर 2 और जोड़ेंगे। अब आप दिमाग लगाइए, कौन से 2 रह गए? ये रह गया वाला, ये वाला बॉटम नंबर 1, और ये देखिए क्या है, ये आपका फर्श है L इंटू बी। तो आपका L इंटू बी रह गया। और आप जानते हैं कि जितना फर्श वाला रेक्टेंगल है उतना छत का रेक्टेंगल होता है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ ये पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ। तो ऐसा ऐड होते ही आप देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब क्यूबॉइड से अपन सेकंड नंबर का आर्टिकल लेते हैं क्यूब। कौन सा वाला? क्यूब। और समझते हैं कि क्यूब में किस तरह से सारी डायमेंशंस को लिखते हैं। अब आप गौर से देखिए, क्यूब और क्यूबॉइड में एक चीज का फर्क होता है। क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशन जो L, B और H हैं, तीनों अलग अलग होती है, इनके मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। बट अगर ये तीनों सेम हो जाए, क्या हो जाए? तीनों सेम हो जाए, तो उनको अपन A बोलते हैं, दैट इज एज ऑफ क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? एज ऑफ क्यूब। तो कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों फॉर्मूले के अंदर जहां L, B और H तीनों दिख रहे हैं, तीनों की जगह A रखना है और नए नए फॉर्मूले निकालना है, वो क्यूब के फॉर्मूले बन जाएंगे।
तो देखिए पहला फॉर्मूला ए, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑब्लिक एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं अपन। कहां से दिमाग लगाना है आपको, यहाँ इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर देखिए 2 इंटू एच को भी लिखा मैंने ए, ब्रैकेट में एल और बी की जगह भी लिखा ए। तो आपने क्या दिखा, ब्रैकेट के बाहर 2a और अंदर भी a प्लस ए 2a, टोटल इसका रिजल्ट है दैट इज 4a स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूब। अब सेकंड नंबर फॉर्मूला यानी बी फॉर्मूला, ये बनाना किससे, वापस क्यूबॉइड ही लेना है। इसका टीएसए का फॉर्मूला लिया, इसके टीएसए के फॉर्मूले में आप एल बी और एच तीनों जगह ए रखेंगे। तो रखने के बाद देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, ट्वाइस बाहर ब्रैकेट में एल और बी दोनों जगह ए रखा, तो ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। इस तरह से आप देखेंगे कि ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 बार ऐड होगा, तो 3 बार जब ए स्क्वायर ऐड होता है तो वो हो जाता है 3a स्क्वायर, और जब 3 2 जा होता है तो 6a स्क्वायर। ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, तो ये थे प्यारे बच्चों क्यूब और क्यूबॉइड के एरिया से रिलेटेड फॉर्मूले। आप सोच रहे होंगे सर वॉल्यूम क्यों नहीं, वॉल्यूम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आएगा। ठीक है, अब लेते हैं अपन सिलेंडर। बोर्ड पे आपको फिगर दिख रहा है, ये है एक सिलेंडर जिसको सिंपली आप राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें राइट सर्कुलर क्यों बोला है, क्योंकि राइट का मतलब यहाँ पर राइट वो सही और गलत वाला नहीं है, यहाँ राइट का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। इस सिलेंडर के अंदर रेडियस और हाइट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। अब इस सिलेंडर का अपने को पहले निकालेंगे अपन फर्स्ट नंबर पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरे नंबर पे अपन फॉर्मूला निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। देखते हैं दोनों फॉर्मूले कैसे बने और किस तरह से अपन निकाल पाते हैं। आइए इसको समझने के लिए मैं ये एक पेपर लेता हूँ। इस पेपर में ये देखिए एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इस रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ओके, अब आपको कहूँ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना, तो सारे बता सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। मैं भी एग्री करता हूँ कि लेंथ इंटू ब्रेथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सीएसए के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ का क्या काम है, बिल्कुल काम है। अब आप गौर से देखिए, इस प्लेन पेपर से, एक रेक्टेंगुलर पेपर से मैं सिलेंडर बना रहा हूँ, मैं इसको टर्न कर रहा हूँ। आप गौर से देखिए, लेंथ यानी ये ऊपर का कॉर्नर मेरा एक राउंड शेप में टर्न हो रहा है। देखिए आप राउंड शेप में बन रहा है, और एल मेरा जो है वो टर्न होके इस तरह से आपको एक किस फॉर्म में दिख रहा है, मेरी लेंथ टर्न होके क्या बन गई, ये देखिए गौर से, ये लेंथ वाला पार्ट एक सर्किल की क्या बन गई, सरकमफेरेंस। तो जब इससे मैंने एक सिलेंडर बनाया, ये देखिए आप गौर से सिलेंडर बन गया। तो जब सिलेंडर बनाया मैंने कागज के पेपर से यानी रेक्टेंगल से, तो मेरी लेंथ जो है वो मर्ज होगी किसमें, इसके बॉटम के ऊपर जो सर्किल है उस सर्किल की सरकमफेरेंस में मर्ज होगी, और यानी कि सर्किल की सरकमफेरेंस को बोलते हैं अपन 2πr। तो ये एल की जगह आ गया 2πr इंटू ए इंटू मैंने वापस लगाया। ठीक है, तो देखिए लेंथ इस तरह से मर्ज होगी। अब ब्रेथ का क्या हुआ, ये आपके सामने देखो स्क्रीन पे आपको ब्रेथ दिख रही है, ये ब्रेथ दिख रही है। अब इस ब्रेथ का क्या हुआ, अब देखिए ये आपके सामने सिलेंडर है। अब बताओ, इमेजिन करो, ये ब्रेथ क्या बन गई, ये ब्रेथ इस सिलेंडर की क्या बन गई, हाइट, यानी कि ब्रेथ बन गई हाइट h। तो बताइए फॉर्मूला क्या बना, 2πrh। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला आ गया 2πrh। अब अपन लेते हैं टोटल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का। जैसे कि लास्ट टाइम अपन ने क्यूबॉइड लिया था, क्यूबॉइड को पूरा पैक करना है तो चारों दीवारों के अंदर फर्श और छत दोनों को इंक्लूड किया। यहाँ पर ये भी एक कर्व्ड पार्ट है, इसलिए इसकी सरफेस को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। दिमाग में रखिए, जो टर्न वाली सरफेस होती है उसमें C आता है, और जो फ्लैट सरफेस होती है वहाँ L आता है। प्रीवियसली क्यूबॉइड और क्यूब में अपन ने L ऐसे लिखा था, वहाँ पर CSA नहीं लिखा था, बट यहाँ पर अपन CSA लिख रहे हैं क्योंकि सिलेंडर में जो सरफेस है वो हर जगह पर अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πrh। अब अपन लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखिए इस सिलेंडर को पूरा पैक करना है, आर पार हवा भी नहीं जाए तो क्या करोगे, एक तो आप यहाँ पर एक चीज काट के लगाओगे, कौन सी होगी, एक सर्किल यहाँ लगाओगे, और ऐसा ही एक सर्किल आप इधर भी लगाओगे, यानी टॉप और बॉटम के दोनों सर्किल्स को आप पैक करोगे तो ये कंप्लीट पैक हो जाएगा। तो पैक करने के लिए ये कर्व्ड पार्ट यानी मुड़ा हुआ हिस्सा 2πrh तो है ही, आपने 2 सर्किल जोड़ दिए, तो 2 सर्किल होते हैं 2πr²। एक सर्किल का एरिया πr², आपने 2 सर्किल जोड़ दिए। 2 सर्किल कौन से, बॉटम और दूसरा टॉप का। ओके, अब आपने कॉमन लिया, कॉमन कौन आया, कॉमन आया 2πr, ब्रैकेट में क्या बचा h+r। इस तरह से आपके सामने फॉर्मूला बन गया एक सिलेंडर यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले। ठीक है, अब करते हैं अपन एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 11.3 लेते हैं अपन, और 11.3 का मैं पहले लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन। आपको मैंने प्रीवियसली भी बोला है कि ये एनसीईआरटी की बुक में 11 चैप्टर को आप इतना इजी वे में मत लीजिए, इसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत शानदार है। आपकी 11.3 इसकी गवाह है। देखिए सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं।
A suitcase with measurement 80 centimeter by 48 centimeter by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. सूटकेस के ऊपर कवर चढ़ाना है. पुराने टाइम में ये बहुत अच्छी फैशन थी, आजकल तो सूटकेस का ही जमाना नहीं रहा. तो उसको कवर से पैक करना है. हाउ मैनी मीटर्स ऑफ tarpaulin ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस. यानी आपको जो टॉर्पलिन का कपड़ा चाहिए, आप जानते हैं कपड़ा जब बाजार से या दुकान से मिलता है तो वो रेक्टेंगल शेप में होता है. अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो बाजार में कपड़ा गोल गोल लपेटा हुआ देखा है. अरे वो जो लपेटा हुआ बंडल है उसको लंबा कीजिए, रेक्टेंगल नहीं बनेगा क्या? अब इस रेक्टेंगल, ये आपका टॉर्पलिन क्लॉथ है. ओके, अब इस क्लॉथ की क्या खासियत है? इस क्लॉथ की आपको विड्थ दे रखी है 96 सेंटीमीटर, ये विड्थ है. और आपको पूछा क्या है? हाउ मेनी मीटर्स. दिमाग लगाइए, हाउ मेनी मीटर्स का है. इट मीन्स अंडरस्टूड है, वो आपसे लेंथ निकालने की कह रहा है. ये एक्स, ये अपने को पूछा है. ओके, और ऐसे सूटकेस कितने हैं? 100 सूटकेस है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझिए. 100 सूटकेस के अंदर अपने को निकालना है. अब सबसे पहली बात, अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप सरफेस एरिया काम में लीजिए. आपको दिमाग लगाना है भाई, सूटकेस के ऊपर जो कवर चढ़ाते हैं वो कवर केवल सूटकेस के बाहर बाहर चढ़ाते हैं. और बाहर बाहर कौन है सूटकेस का? टोटल सरफेस एरिया. सूटकेस के हर जगह पर कवर चढ़ता है. ये आपने डिसाइड किया पहले कि मुझे फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का निकालना है. अब आप देखिए, जो कपड़ा सूटकेस के ऊपर चढ़ा है उतना ही कपड़ा आपने मार्केट से परचेज किया, तो दोनों जो कपड़े आपने क्लॉथ्स परचेज किए उन दोनों का एरिया सेम रहेगा. तो यहां पर मेन कॉन्सेप्ट निकल के आया 100 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू TSA ऑफ सूटकेस. एक पल के लिए आप इसको समझे कि एक बच्चे ने ऐसा लिखा, क्या ये सही है या गलत है? आप खुद जस्टिफाई करें. आप, कई बच्चे आप में से सोच रहे होंगे सही सर ये सही है. प्यारे बच्चों, ये मैंने जानबूझ के एक मिस्टेक की है, बट ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि सूटकेस 100 है, तो आपका 100 ये एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया. ऐसे 100 सूटकेस होने की वजह से आपका 100 राइट साइड में आएगा, न कि लेफ्ट साइड में आएगा. तो आपका मेन इक्वेशन बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब टोटल क्लॉथ, और इसको हमने 100 इंटू TSA ऑफ सूटकेस से मल्टीप्लाई किया. अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया, साइड में फिगर बना हुआ है. रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? 96 इज इक्वल्स टू 100 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस. सूटकेस का सरफेस एरिया यानी कि ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL. ये अपन ने क्यूबर्ड का TSA का फॉर्मूला लगा दिया. अगली स्टेप बनी x इंटू 96 इक्वल्स टू 200 इनसाइड द ब्रैकेट. अब देखिए ये L है, ये B है और ये H है. तीनों जब इस तरह से लिखी होती है, पहली डायमेंशन हमेशा लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ और तीसरी हाइट होती है. LB इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. चलो करिए. 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, यानी 8340 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका LB हो गया. प्लस BH देखिए, BH यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 48 इंटू 24, 48 और 24 का मल्टीप्लाई. चलिए दीजिए, मान लीजिए एक पल के लिए माने कि कोई बच्चा इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप भले ही इनको एज इट इज ही लिख दें. अगली स्टेप में देखेंगे कई बार कॉमन आ जाती है टर्म्स, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं रहती है. लेट्स ट्राई, देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता है. इक्वेशन लिखने के बाद पता चलेगा. HL 8 इंटू 24 आपने मल्टीप्लाई किया 32 कैरी 3 16 और 3 19, यानी 1920. ये आ गया लास्ट वाला HL का रिजल्ट. अगली स्टेप में आपने x इक्वल्स टू लिखा, तो आपका x आ गया 200 डिवाइडेड बाय 96 इनसाइड द ब्रैकेट. अब देखिए यहाँ पर कोई भी टर्म कॉमन आने लायक दिख रही नहीं दिख रही है. आपको लग रहा है सर यहाँ तो कोई भी स्टेप कॉमन आने लायक नहीं दिख रही है. कोई बात नहीं, आप ऐसे ही प्लस कर दीजिए. अब इनको मल्टीप्लाई करें अपन, यानी कि 24 को मल्टीप्लाई करना है 48 से. अब देखिए 24 को मैं कर रहा हूँ 8 टाइम. 24 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 होता है. 96 का जस्ट डबल, 96 का जस्ट डबल कितना होगा? 192. 192 का मैंने केवल 2 लिया और 19 मैंने कैरी लिया. ओके, अब 24 का जब 4 टाइम करेंगे, 24 4 टाइम कितना होता है? 96. 96 में आप 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इट इज 5 2 11, यानी कि 115 प्लस 1920. अगली स्टेप में आपका x इक्वल्स टू आया 200 डिवाइडेड बाय 96
इनटू, यहाँ एडिशन कीजिए, कितना आएगा, सबसे पहले 2, फिर 2 और 5 7, 7 और 4 11, कैरी 1, 1 से 10, 10 और 1 11, 11 एंड 8 19, कैरी 1, 1 से 1 1 2, 2 और 3 5 और 1 6, 6 9 1 2। अब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेशंस के स्टेप से अगले आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, ये 96 इंटू 6912 लिखा। मान लीजिए आपको पहाड़ा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप जिसका पहाड़ा लिख बोल सकते हैं बोलिए, मैं 12 से लेता हूँ, किसका, 12 का पहाड़ा, ठीक है। 12 का देखिए, 12 8 जा 12 8 जा 96, अब 12 से किया, 12 5 जा 60, कैरी 9 91, 12 7 जा 84, 84 और ये 72 हुआ, 12 6 जा 72। अगली स्टेप में और कैंसिल हो रहा है, 576 8 की टेबल से, या 8 की टेबल से इसी को उड़ा दो सीधा 25 बार, कितनी बार कट हो गया, 25 बार। तो आपको जो लेंथ मिलेगी दैट लेंथ विल बी x इक्वल्स टू 25 इंटू 576 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया, बट इस आंसर को लास्ट में 100 से डिवाइड करना ना भूले, क्योंकि आपसे आंसर उसने मीटर में पूछा है, न कि सेंटीमीटर में पूछा है। तो आप लास्ट में इसको डिवाइड जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए कर ही लेते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं कितना आता है। ये यहाँ के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, सीधा करते हैं, 25 6 150, हासिल के 15, और ये 175 175 और 15 190, कैरी 19, 25 5 जा 125, 125 और 19 144, ठीक है, ये आ गया 144, क्या टेंशन, और अपॉन में 100 कैंसिल किया आपने म्यूचुअली, कितना है आंसर, 144 मीटर लंबा टॉर्पलिन कपड़ा चाहिए इस सूटकेस का चारों तरफ से ढकने के लिए, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, और अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए सीधा क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूं, ठीक है। देखिए 5 नंबर आपके बोर्ड पर, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ, अरे नहीं हुआ, मैंने फिगर जो है 6 का ले लिया, चलो 6 लेते हैं, ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5th नहीं 6 ले लेते हैं। 6 में कहा है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि आपको राइट साइड में 2 बॉक्सेस दे रखे हैं, आपको देखना है कि किस तरह से दोनों फिगर जो हैं अलाइक यानी एक जैसे हैं, और किस तरह से वो डिफरेंट है, और साथ में ये भी पूछा है विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। चलो ये डिस्कस कर लेते हैं अपन पहले 6 क्वेश्चन। दोनों फिगर बने हुए, अब दोनों फिगर में देखिए, ये है आपके सामने क्लियरली दिख रहा है क्यूब, और ये है एक सिलेंडर, दोनों सेम कैसे हैं, वैसे मेजरमेंट को जाओगे तो आपको लगेगा ये सेम है, ये सेम केवल एक चीज़ में है, और दोनों की हाइट सेम है। क्या है, दोनों की हाइट सेम है, बाकी दोनों का जो है लुक बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग दिख रहे हैं। इसकी सरफेस फ्लैट है, इसकी कर्व्ड है, इसकी टॉप और बॉटम पे 2 सर्किल जो है वो सेम है। अब हाउ अलाइक देखते हैं अपन, हाउ अलाइक में आप बोलेंगे सेम हाइट, दोनों की हाइट जो है वो सेम है, सेम हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, ओके। अब लेटरल सरफेस एरिया दोनों का निकालते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं सिलेंडर में आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, जो कि सिलेंडर के अंदर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है 2πRH। निकाला आपने 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर देखिए क्लियरली दिख रहा है आपको 7/2 है, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर टोटल डायमीटर बन रहा है, इंटू एच कितना है 7, आपने म्यूचुअली कैंसिल किया, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, और रिजल्ट आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब ऐसा ही आप क्यूब के लिए लेंगे, तो देखिए क्यूब में क्या है, क्यूब में अपन लेटरल सरफेस एरिया लेंगे, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4a²। आपने लिखा 4 इंटू ए कितना है अपना 7, और 7 का स्क्वायर, देखिए 7 दिख रहा है। अगले स्टेप में आपने लिखा 4 इंटू ये 49 हो गया, और 49 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि किस फिगर का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो आप कहेंगे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, ये 196 आ रहा है, और सिलेंडर का ओनली 154 सेंटीमीटर स्क्वायर
आ रहा है। तो इस तरह से ये डिफरेंट है कि दोनों का लेटरल सरफेस एरिया अलग है। आगे जाके आप वॉल्यूम निकालेंगे वो भी डिफरेंट आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात थी। प्यारे बच्चों, ये वीडियो इतना ही लेते हैं अपन, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करें, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट प्लस अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप रिमेनिंग क्वेश्चन 1 to 5 में सॉल्व कर रही है। एक वीडियो और इस एक्सरसाइज के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 20 मिनट का अपना ये सफ़र अब खत्म होता है। धन्यवाद।